इंद्रियों को वश में करने वाला था और देवालय में जाकर के ब्राह्मणों को इतना धन दान देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। भार्या हमारी पत्नी, उसकी पत्नी सूर्य के समान तेजस्वी, सरोज बदना, सूर्य के समान तेजस्वी, भद्रशिला नदी के किनारे दोनों सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसकी पत्नी कैसी थी? एक धर्म एक व्रत नैमा, एक ही धर्म वो एक व्रत नैमा, काय बचन मानो पति पद प्रेमा। एक ही धर्म, एक ही कर्म, एक ही नेम, एक ही टेम, अपने पति के चरण चिन्हों के अनुकूल चलने वाली सती दोनों प्राणी भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण का व्रत कर रहे। उसी समय एक साधु नाम का बानिया आया, नाव को किनारे लगा करके पूछता है, हे राजन, आपके पास फौज फाटा धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं है, किस कारण से किस देवता को मना रहे हैं? तो राजा कहते हैं, उल्लका मुख राजा, कि पूजनम क्रियते साधु ओ विष्णु तुलते सहा, हम महातेजस्वी भगवान विष्णु का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास राज वैभव संपदा सब कुछ है, मगर पुत्र नहीं है। पुत्र प्राप्ति कामया, पुत्र की इच्छा से हम इस व्रत को कर रहे हैं, क्योंकि इस व्रत के परताप से वंश ही न सुत पाए, निर्धन धन पावे तथा रंग के राव हो जाए। इतनी ताकत है उसमें, इसलिए हम इस व्रत को कर रहे हैं। तो साधु ने कहा, पाप संतत नास्ति होत्मा जाते ध्रुवम, मेरी भी कोई संतान नहीं है, मैं भी इस व्रत को निश्चित करूंगा। ऐसा कह करके व्यापार को बंद करके सानंद ग्रह मांगता बड़े आनंद से घर आया और भार्य कथतम व्रतति संतति जायकम, अपनी पत्नी को संतान देने वाले व्रत को सुनाया। तो उसकी पत्नी लीलावती कहने लगी, कल सत्यनारायण का व्रत कर लिया जाए। उसने कहा, व्यर्थ में धन नष्ट नहीं करूंगा, जब संतान होगी तब सत्यनारायण का व्रत करूंगा। सत्य है, कहा है कि टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमम तपः, यस्य ही टका नास्ति हा टका टकैते, लोभी पर सब रोष्ट हो ओ देव पित्र भगवान, ओ पाता नहीं अमलोक में वह न कभी सम्मान, वह न कभी सम्मान। सुनो कंजूस अयानो, दुख लेके यही लोक नरक को करे पयानो, चंचल भूतल भार कृपण मानव है जो भी, और निश्चय रो रो नरक अंत में पावे लोभी। लोभ विष्टो नरोवी तम चैपदम चौ नारायणम, लोभी मनुष्य को भगवान का साक्षात्कार कभी नहीं हो सकता। तो बानिया ने जब ऐसा कहा कि संतान के होने पर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, तो सती थी लीलावती बेचारी चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। मगर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि गर्भणी सभस्या भार्या सत्य प्रसादता, सत्यदेव के प्रसाद से गर्भवती हो गई। 10वें मास बैतस्य कन्या रत्न जायते, 10वें मास सुंदर रत्न समान जन्म लिया। दिने दिने शाववृधे शुक्ल पक्षे यथा शशि, नामना कलावती चित्तनांकरण करणम कृतम। जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है एक प्रतिकला, एक नित्य प्रतिकला बढ़ता है, उसी प्रकार से वह बालिका बढ़ने लगी, इसलिए उसका नाम कलावती रखा गया। एक दिन बड़े मीठे शब्दों में कहती है लीलावती, न करोष की मर्थई बैपुरः संकल्पम व्रतम। आपने कहा था कि संतान के होने पर सत्यनारायण का व्रत करेंगे, तो क्या आप वह व्रत नहीं करेंगे? तो निकारी सिटानी, इसकी बरही चट्टी इत्यादि में बहुत सा धन खर्च हो गया है। अरे विवाह के समय गीलों में गीलो निपटा देवी, काय का व्यर्थ में खर्च करवाती। ऐसा अपनी पत्नी को समझा बुझा करके नगर में घूमने के लिए चला गया। मगर अल्प समय तो अवश्याव्रत वेशमन, छोटे समय में उसकी पुत्री विवाह के योग्य हो गई। सखियों के सहित उसने नगर में घूमते हुए देखा। तत्काल दूतों को ला करके कहा, हे श्रेष्ठ दूतों, मेरी कन्या के लिए सुयोग्य वर की खोज करके लाओ। कैसा वर? घर बार को ले जहा ओ ही अनूपा, ओ करिए विवाह सुतायन रूपा। घर वर कुल जहाँ हुई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। ऐसा वर खोज करके लाओ
दूत लोग कांचन नगर को गए, सुंदर वृक पुत्र को खोज करके लाए और विद्याधर के साथ उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। ततो अभागवस्तेन विस्मृतम व्रतमत्तमम, अभागवश सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। अपने व्यापार में चतुर बानिया दमान को भी उसने तैयार किया और नाव में लगाया सामान सब, और कहाँ पहुंचता है? रतन सारिपुरे रम्ये गत्वा सिंधु समीपतः, समुद्र के किनारे रतनसारपुर नगर है जिसे आजकल बॉम्बे कहते हैं। वहां जी दोनों ससुर दामाद पहुंच गए और वही व्यापार करने लगे। उस समय उस नगरी की राजा का नाम चंद्रकेतु नरपस्य चाह, चंद्रकेतु था राजा का नाम। अब भगवान ने कहा, भ्रष्ट प्रतिज्ञा ममलोक शापम तस्मै प्रदत्तवान, अरे मूर्ख बानिया, तूने मेरी पूजा को कह करके मेरी पूजा नहीं की, जब भविष्य में तुझे कठिन से कठिन प्राप्त हो। अब यहाँ भगवान की श्राप ने जब असर दिखाया, एक दिवसो राज्यो धर्मदाय तस्करहा, एक दिन राजा के धन को चोर चुरा करके भागे और जहाँ जो दोनों ससुर दमाद ठहरे हुए थे वहीं फेंक करके रफू चक्कर हो गए। सिपाहियों ने पकड़ लिया, मजबूत बांध करके राजा के सामने पेश किया और राजा से कहा, जे है मृगा की खाल में भेड़िया, दिन भर व्यापार करते हैं, रात भर चोरी। राजा ने देखा, तस्कर दोषमानी तो बिलो का ब्याय प्रभो, हे रंजन देख करके आज्ञा दीजिए। तो राजा ने कहा, इन्हें मजबूत बांध करके कठिन कारागार अविचारतः, राजा ने कोई विचार नहीं किया तो कठिन जेल में डरवा दिया। यहाँ घर में चोर घुसे, एक दिन के भोजन के लिए नहीं छोड़ा। अधिव्याद समायुक्ता निचिंता प्राभूत्वा ब्रह्मचा गृहे गृहे, मताई बिटिया घर घर भी, जब घर घर भीख मांगने लगी, एक दिन भूख से व्याकुल होकर के और कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां इसी प्रकार से सत्यनारायण की कथा हो रही थी। कथा को श्रवण करते करते प्रसाद पाते पाते रात्रि हो गई। जब रात्र को घर पहुंचती है तो उसकी माँ कहती है, बेटी तेरे मन में क्या है कि तू क्या चाहती है? तेरा पिता घर में नहीं है, तेरा पति घर में नहीं है। पुरुष घूमने से मान्यता को प्राप्त होता है, औरत घूमने से भ्रष्ट हो जाती है, आखिर तू क्या चाहती है? तो वो कहती है, माँ मैं सत्य कहती हूँ, दिजाले ब्राह्मण के घर गई थी, वहां मन इच्छा फल देने वाला सत्यनारायण का व्रत हो रहा था। कल प्रातः काल हम भी उस व्रत को करेंगे। और प्रातः काल उठ करके शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के उसने स्नान बनाया और पूरा पाले से चंदा इत्यादि जोड़ करके भगवान सत्यनारायण की कथा प्रारंभ कर दी। और कथा के पश्चात आरती की बात कहती है, हे प्रभु अवगुण कियो तो बहु कियो करत नया इलाज, अवगुण मोहरे बाप जू बकसु गरीब निवाज। हे प्रभु मुझसे या मेरे पति से या मेरे दामाद से या मेरी पुत्री से जो भूल हो गई हो उसे क्षमा कर दीजिए, मैं पुनः आपका व्रत करूंगी। ऐसा जब उसने कहा लीलावती ने तो भगवान सत्यदेव स्वामी प्रसन्न हो गए। दर्शाय मां स्वप्न ही चंद्रकेत नृपोत्तमम, राजा चंद्रकेत से स्वप्न में कहते हैं, हे राजन कल प्रातः काल उन दोनों निर्दोष बानियों को छोड़ दो, अन्यथा सराज धन नष्ट कम, तुम्हारे राज्य के सहित तुम्हें नष्ट कर दूंगा। राजा घबरा गया, आपत्तिकालीन सभा लगाई। सबने कहा राजन स्वप्न के अनुकूल काम करो। तो राजा ने तत्काल उनका हथकड़ी बेड़ी कटवाया, बाल बनवाया, छौर कारमाद्य कार्यात, बाल बनवाए, उपटन लगवाया, स्नान करवाया, नाना वस्त्रालंकारं दत्वा नए नए वस्त्र पहनाए, 56 प्रकार के भोजन कराए और जितना द्रव्य लिया था दुगुनी कृत दत्तवान, उससे दूना दे करके कहा, हे साधु इसी वक्त तुम अपने घर के लिए प्रस्थान करो। इस स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण